कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी हम बिजली को वापस गवर्नमेंट सेक्टर में लाएंगे। उसके बाद दुर्भाग्य रहा कि 3 साल तक डॉक्टर बी डी कल्ला ऊर्जा मंत्री रहे, लेकिन उसके बाद भी वो बिजली को 20 साल के लिए और आगे एग्रीमेंट करके प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और उस साथियों को मेरा नमस्कार, मैं पवन सैनी, देश की आवाज में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत जो प्रशासनिक ढांचे से निकलकर राजनीतिक सफर की ओर शुरुआत कर रहे हैं, महेश जी व्यास। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि आप राजनीति में आने का कारण क्या रहा, आपको ऐसी क्या टीस लगी कि मैं भी राजनीति में आऊं, मैं भी सेवा करूं। नमस्कार। नमस्कार। मेरा सबसे पहले आपको ये कहना है कि राजनीतिक में आने की टीस मेरे को इसलिए लगी है कि मैं पिछले 40 साल से राजस्थान की राजधानी जयपुर में सचिवालय में कार्यरत काम करता आया हूँ और मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर होकर वॉलंटियर लेके मैं बीकानेर आया हूँ। बीकानेर की राजनीतिक आज संभाग वाइज हम देखें तो पूरे राजस्थान में अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, फिर बीकानेर का आज भी संभागीय क्षेत्र है, वो ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है, एक गांव ही कहलाता है। वो संभाग के तरीके से कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिससे हम राजस्थान में कह सके कि हम बीकानेर के वासी हैं। जो जयपुर से भी पुराना शहर है, जयपुर से भी पुरानी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आज भी उसकी स्थिति ये है कि वहाँ के 43 साल के शासन करने वाले डॉक्टर बी डी कल्ला 1980 में मेरे कॉलेज में लेक्चरर थे, उसके बाद वो राजनीतिक में आए और आज 43 साल हो गए वो बीकानेर में शासन कर रहे हैं। बीच में लगातार 1-2 बार बीजेपी के विधायक बने हैं, लेकिन वो पार नहीं पड़ पड़े। आज बीकानेर के उत्थान के लिए, बीकानेर के भविष्य उज्जवल करने के लिए, बीकानेर के कम से कम सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए मैंने विचार आया कि मैं बीकानेर से कम बीकानेर विधानसभा पश्चिम से अपने प्रयास जारी रखा है। मैंने भी वर्तमान में बीकानेर में MM ग्राउंड के सामने एक सेवा केंद्र कार्यालय भी खोला हुआ है, जिसमें आज बीकानेर के किसी भी प्रकार की समस्या होती है मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करता हूं। इसी उद्देश्य को लेकर मैं चुनाव लड़ने की सोच रहा हूं। हर एक नेता का एक मुद्दा होता है कि वो उस मुद्दे पर चुनाव लड़े और जनता उसको विधानसभा में भेजे। आपके ऐसे प्रभावशाली क्या क्या मुद्दे हैं ताकि आम जन आपके मुद्दों के साथ आपको वोट करे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो है कि बीकानेर में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बी डी कल्ला साहब ने धरना प्रदर्शन करके निर्णय लिया कि जब भी कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी हम बिजली को वापस गवर्नमेंट सेक्टर में लाएंगे। उसके बाद दुर्भाग्य रहा कि 3 साल तक डॉक्टर बी डी कल्ला ऊर्जा मंत्री रहे, लेकिन उसके बाद भी वो बिजली को 20 साल के लिए और आगे एग्रीमेंट करके प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद जो बीकानेर में इंजीनियर कॉलेज है उसमें से 250 कर्मचारियों को उस समय निकाल दिया था। यही बहुत बड़ा मुद्दा था कांग्रेस का कि हम जब भी सत्ता में आएंगे हम 250 आदमियों को वापस नौकरी में लगाएंगे। ये दोनों मुद्दे कांग्रेस सरकार के फैले, यही मेरे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। जो खामियां रहती है, एक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन का आदमी अच्छे से समझता है कि जो राजनेता होते हैं क्या क्या खामियां होती है। तो मैं यही चाहूंगा कि जनता भी को भी अच्छे से समझेंगे महेश जी व्यास, और हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप बीकानेर पश्चिम से निकलकर विधानसभा में जाएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने रायसर से पधार कर गंगानगर में हमारे लिए पधारे, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मैंने प्रशासनिक सेवा के साथ साथ राजस्थान में कर्मचारियों का, मजदूरों का, महिलाओं का, सबके टेम्पो यूनियन तक मैंने सारी यूनियनें चलाई है और उस यूनियन में मजदूरों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। मैं लगभग 4 बार राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ का अध्यक्ष रहा, 2 बार मैं अधिकारी सेवा संघ का अध्यक्ष रहा। इतना अध्यक्षपद आज तक कोई रहा नहीं है। और वर्तमान में बीकानेर की जो राजनीतिक है माननीय अर्जुन मेघवाल की तरह है। वो भी एक प्रशासनिक सेवा छोड़कर हमारे MP बने थे और आज जनता उनसे बड़े प्रशंसित है। इसलिए मेरा विचार भी है कि प्रशासन की ओर से आने वाला राजनीतिक व्यक्ति, उनको पूरी नॉलेज है कौन सा काम कहाँ होगा, कौन सा काम कौन करेगा, जनता को परेशानी नहीं होगी और जनता के सीधे काम हो जाएंगे। क्योंकि मैं सेक्रेटरी से यहाँ बीकानेर आया हूँ, राजस्थान की राजधानी को छोड़ के बीकानेर में आना है, इसलिए मैं चाहता हूँ जनता के काम मैं बैठे बैठे बीकानेर में करवा दूँ, उनको जयपुर नहीं भटकना पड़े।